नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बिजली के मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीते 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार कार्य किए गए हैं और हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने भी सराहना की है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है, इसी के चलते लाइन लॉस को कम करने पर फोकस किया जा रहा है और आज लाइन लॉस 13% रह गया है, जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30% तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। और वहीं गुरुग्राम में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे भाजपा विधायक को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। मामला मानेसर इलाके का है, जहां विधायक ने जनता दरबार लगाया था। इसमें वो जनता से जुड़ी समस्याएं सुनने पहुंचे थे, लेकिन मानेसर नगर निगम के गठन से गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक का इतना विरोध किया कि विधायक को बैरंग वापिस लौटना पड़ा। दरअसल मानेसर नगर निगम के गठन के बाद से ही इसके अंतर्गत आने वाले 35 गांव मानेसर नगर निगम के गठन का विरोध कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रामीणों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण विधायक के जनता दरबार का घेराव कर विधायक को वापिस लौटने पर मजबूर करते हुए नजर आए। खबर रोहतक से है। रोहतक अर्बन स्टेट थाना के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 14 में स्थित एक होटल रूम में एक युवक और एक महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 14 में एक महिला और एक युवक का शव संदिग्ध हालात में पड़ा है। पुलिस ने बताया कि दोनों के परिजनों ने रोहतक की सब्जी मंडी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दोनों ही मृतकों की पहचान हो चुकी है। मृतक युवक का नाम शंकर है, जिसकी उम्र करीब 27 साल है, और महिला का नाम ममता है, उसकी उम्र करीब 43 साल बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों ही एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इनकी गुमशुदगी की बता दिया और सब्जी मंडी थाने में पहले ही मुकदमा दर्ज है और सूचना मिली थी लोकेशन के आधार पर ये हॉस्पिटल इसमें एक औरत और एक लड़का ठहरे हुए थे, उन्होंने फांसी खा ली। तो सूचना पाकर आए और कार्रवाई करने लगे। वो लड़की तो नीचे लेटी हुई थी और लड़का जो है ना फांसी खा रहा था। हाँ, पहचान होगी। ये तेजपुर कॉलोनी के हैं, ममता और शंकर। सब कब्जे में ले लिए? हाँ, सब कब्जे में ले गए और अभी पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में ले जाने लग रहे। भिवानी जिला के गांव बारवास में एक जली हुई हालत में बोलेरो गाड़ी मिली है, जिसमें 2 कंकाल भी मिले हैं। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कंकाल महिला का है या फिर पुरुष का। फिलहाल पुलिस ने जली हुई गाड़ी और दोनों कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच आगे बढ़ाई है। सुबह 8 बजे के आसपास गांव से हमें सूचना मिली थी एसएच लोहारू को कि बारवास से जो झुप्पा के रोड जाता कच्चा रास्ता, उसमें बणी में एक बोलेरो खड़ी है जो जली हुई है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें 2 नरकंकाल पड़े थे और उसके बाद मौका मैं भी गया, सीआईए की टीम भी आई, एफएसएल के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो। अभी कोई क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। प्रथम जांच में तो अभी हमें बोलेरो के कुछ चेसिस नंबर मिले हैं, उनसे हम जांच कर रहे हैं और हमारी जो एसपी साहब ने टीम लगाई हुई है सीआईए की और साइबर की तकनीकी जो अनुसंधान में सहायता लेनी है वो टीमें हमारी लगी हुई हैं। हो सकता है जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ई टेंडरिंग को लेकर, जारी सरपंचों के विरोध को लेकर। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर सिंह गिल के गांव समैण में आज ग्रामीणों ने पंचायत की ओर से गांव में विकास कार्य रुकने को लेकर नाराजगी जताई है। पंचायत में गांव वालों ने कहा कि गांव की बदहाली को
पंचायत तुरंत दूर करे और विकास कार्य जितनी जल्दी हो सके वो करवाए जाएं। फिर चाहे ये काम ई टेंडरिंग से करवाए जाएं या फिर बिना ई टेंडरिंग के। काफी ग्रामीणों ने सरपंचों के आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि काम हो ई टेंडरिंग की बजाय सरपंच के अंतर्गत ही होना चाहिए। वहीं सरपंच रणबीर सिंह गिल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे गांव की सफाई, नालियां और नालियों को ठीक करवाने से लेकर अन्य कई कार्य अपने स्तर पर करवाएंगे। जब सरकार के साथ फैसला हो जाएगा तब वे उन कामों का प्रस्ताव भी आगे डालेंगे, लेकिन तब तक अपनी जेब से ही काम करवाएंगे। ये मामला ऐसे सरकार झूठे दावे करती है कि पब्लिक तो ई टेंडरिंग चाहती है। ये आज पूरा गांव था, आपने देख लिया, गांव के लोग ई टेंडरिंग के खिलाफ है। और ये जैसे इसने बताया भाई गरीब आदमियों के राशन कार्ड भी कट चुके सरकार की गलत नीतियों के कारण। जो सरकार कहते हैं पारदर्शिता आएगी, इनकी 5 लाख रुपए वो दिखा रखी इनकम, गरीब आदमी की, दिहाड़ीदार आदमी है, इनकी कहाँ से 5 लाख की इनकम है? इनके राशन कार्ड काटे गए, सरकार की गलती। सभी लोग सरकार से परेशान हैं। और हम जो ग्राम पंचायतें हैं वो गांव की लड़ाई लड़ने लग रही है। जैसे पीले कार्ड कट गए इनके गरीबों के, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मनरेगा की लेबर बेचारी परेशान है, ऑनलाइन हाजिरी कर दी, कहीं रेंज नहीं रहती गाँव में, मनरेगा पूरी परेशान है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जन पूरा का पूरा सरकार से तंग है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के इंस्पेक्टर नरेश कुमार की वर्दी पर राष्ट्रपति कलर अवार्ड का बैच लगाकर हरियाणा पुलिस में इसकी शुरुआत कर दी है। इस दौरान विज ने कहा कि इंस्पेक्टर नरेश की लेफ्ट आर्म पर यह कलर बैच लगाकर इस राष्ट्रपति निशान की शुरुआत की गई है और यह हरियाणा के लिए बड़े ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का 10वां प्रदेश है जिसे राष्ट्रपति फ्लैग मिला है और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही राष्ट्रपति फ्लैग मिलता है, जो कि हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव का पल है। वो कल क्योंकि फ्लैग हरियाणा पुलिस को प्रदान कर दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, जो राष्ट्रपति जी महोदय ने दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम 10वां प्रदेश हैं देश का जिसको ये मिला है और 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही ये कलर मिलता है। जो सारी स्टेट का रिकॉर्ड देखने के बाद ये कई बिंदुओं पर देखने के बाद ये मिलता है। तो अब कोई भी एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक इस कलर को लगा सकते हैं। और आज यहाँ के इंस्पेक्टर की नरेश की बाजू पर लेफ्ट साइड को लगाकर आज इसकी शुरुआत की गई है। हमारे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा हरियाणा पुलिस को एक लोगो कलर प्रदान किया गया था और उसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा में हमारे हरियाणा के गृह मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी के द्वारा ये मुझे लगा करके अम्बाड़ा में शुरुआत की गई है। मेरे लिए इससे कोई हर्ष का और खुशी का विषय नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आप सभी का, अपने पुलिस डिपार्टमेंट का और मंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और इधर साइबर सिटी के सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के 2 टावर ई और एफ को आई दिल्ली की टीम ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। IIT दिल्ली की रिपोर्ट में इन दोनों टावर को रहने लायक नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से दोनों टावर की मेंटेनेंस को फिजिबल नहीं बताया गया है। इन दोनों रिहायशी टावर में मौजूदा समय में करीब 40 परिवार रह रहे हैं। चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के ई टावर में 60 तो एफ टावर में 56 फ्लैट्स हैं। सोसाइटी के इस टावर की रचनात्मक कमियों को लेकर मरम्मत से परे पाया गया है और इन परिवारों ने जिला प्रशासन से अतिशीघ्र स्ट्रक्चर ऑडिट पूरा करवाने की मांग की है। साथ ही तब तक किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट किए जाने का भी इंतजामात करने की अपील की है। दिल्ली के साथ हमने सैंपलिंग जो रिपोर्ट है वो शेयर करी और उसके बाद हमें टावर ई और एफ की IIT दिल्ली की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो टावर ई और एफ है वो दोनों ही अनसेफ पाए गए हैं। तो रिपोर्ट में लिखा गया है, इन द करंट सिचुएशन ड्यू टू रैपिड कोरोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स द स्ट्रक्चर इज नॉट सेफ फॉर हैबिटेशन। अब तक हमने टावर जी और टावर ए उनकी भी सैंपलिंग पूरी कर दी है। उनकी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा और अब टावर एच की जो है वो सैंपलिंग चल रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जारी है। मेले में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक महिला स्थित 2 युवकों ने मेले में एक क्राफ्टमैन को करीब 3.5 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर आरोपियों ने क्राफ्टमैन से यह ठगी की है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक सूरजकुंड थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये ऐसा एक्चुअली वो बंदा आया 2:20 पे, ठीक है। एक्चुअली में वो आया, कारपेट देखा, 5, 6, 7 कालीन पसंद किए, वो बोला फोल्ड कर दो। अकाउंट नंबर डिटेल मांगा, पासबुक का उसको फोटो दिए। वो दूसरा बंदा था हमारा, वो डील किया, वो उसने पैसा अकाउंट में बोला ट्रांसफ़र हो गया, सक्सेसफुल दिखा दिया उसने दिखा दिया। मैंने इसको रोक के, ग्राहक को रोक के उसको भेजा आगे, तो वो गया आगे दिखा के आया, बोला ठीक है। ये नहीं बोला मेरे से कि पैसा आ गया है, तो वो इशारे में मेरे को बोला कि आ गया, मैं समझा आ गया होगा। वो उतने में कारपेट दे गया, बाहर पहुंचा के आया। उधर से आया तो बोला कि अभी पैसा नहीं आया है, कुछ मैसेज हमका क्यों दिया कारपेट तुमने, देना नहीं। रोक लेते उसको कल देते कारपेट, एड्रेस दे देता तो कल डिलीवरी दे देते, उसमें कोई बात ही नहीं थी। अब बोला हमका कि वो तो फराड है, लगता है लेके गया। ये कल का वाक़या है। कुछ लोग थे जिन्होंने जो सूरजकुंड मेले में शॉपिंग की थी और शॉपिंग पे करके और उन्होंने जो भी ओनर था उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि पेमेंट हो गई है आपके में, और उसको पेमेंट शो नहीं हुई और पेमेंट उसके बाद में भी नहीं आई थी। वो उसका सामान लेके चले गए। ओनर की शिकायत पे थाना सूरजकुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज आगे हैं, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पहचान की जा रही है और पार्किंग के जिस गाड़ी से गए हैं उसके माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। करीब 3,40,000 के आसपास की शॉपिंग की है। और वहीं झज्जर की रहने वाली निकी यादव की हाल ही में दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। निकी यादव के गांव खेड़ी खुमार के पूर्व सरपंच अतर सिंह यादव ने इसे लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निकी यादव गांव की बेहद होशियार और मिलनसार लड़की थी, लेकिन जब से वो साहिल गहलोत के संपर्क में आई थी तब से निकी ने घर वालों से दूरी बना ली थी। पूर्व सरपंच की माने तो निकी का परिवार गांव से नजफगढ़ शिफ्ट हो गया था, लेकिन कोरोना काल में पूरा परिवार झज्जर के खेड़ी खुमार में वापस लौट आया था। कोरोना के बाद से ही निकी नोएडा वापस लौट गई थी और तभी से निकी का संपर्क परिवार के साथ बेहद कम था। निकी की हत्या से गांव में रोष का माहौल है और आरोपी के लिए गांव वालों ने कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। पूरा गांव में आक्रोश है जी। पूरा गांव की तो यही डिमांड है। आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे फास्ट ट्रैक बनाया गया, जल्दी से जल्दी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरे गांव की यही। श्रद्धा मर्डर केस में भी एक चीज कॉमन थी कि वो भी अपने माता पिता के टच में नहीं थी। क्या निक्की भी अपने माता पिता के टच में नहीं थी? देखो जी, जैसे मेरी जानकारी में है, निक्की 4-5 साल से नोएडा में ही रह रही थी, परिवार से टच में नहीं थी, जहां तक मेरी जानकारी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की बात करेंगे जो कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के गांव समरपुर में रिश्तों के शर्मसार होने का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाई के अवैध संबंध के चलते चचेरे भाई की हत्या कर दी। गांव समरपुर में लापता 32 वर्षीय व्यक्ति का शव गांव बगथला के खेतों में पड़ा मिला है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 की चौकी में इसे लेकर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस लगातार मामले की छानबीन में लगी हुई थी। वहीं कुरुक्षेत्र CIA 2 की टीम ने शक के आधार पर लापता रोशन के चचेरे भाई को पहले हिरासत में लिया और फिर उससे सख्ती के साथ पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। एक लड़का है जो रोशन वासी समरपुर का रहने वाला है, उसकी मिसिंग के बारे में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिसिंग का केस रजिस्टर किया था। तो उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हुए हमें कुछ क्लू मिले और हमने एक बंदे को राउंड अप किया जिसका नाम राहुल है। उसने बतलाया कि उसने वो उसके चाचे का लड़का था, उसने उसको मारकर और बगथला के खेतों में, गेहूं के खेतों में दबा रखा है मृत्यु करके। तो उसकी हमने निशानदेही पर सारी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए, कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी आज हमने रिकवर की है और अभी हम उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। बाकी जो भी तथ्य आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम बता दिए जाएंगे। खबर अंबाला से है। अंबाला सिटी में एक स्कूटी चालक से लिफ्ट लेना एक पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। एक्टिवा सवार ने फोन मिलाने की बात कहकर पुलिसकर्मी का मोबाइल झपट लिया और उसे धक्का देकर मौके से फरार निकल गया। हालांकि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग
के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया है। आरोपी की पहचान दीपू राणा के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सेक्टर 9 पुलिस थाने में मूल रूप से भिवानी के गांव सुई निवासी सिपाही परविंद्र कुमार तैनात हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी पुलिस लाइन में है और वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक स्कूटी सवार से लिफ्ट मांगी थी। कुछ ही दूर जाकर स्कूटी सवार ने स्कूटी रोककर उनसे फोन मांगा और तुरंत पुलिस कर्मी को धक्का देकर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी स्कूटी चालक को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारे पास सेक्टर 7 चौकी में कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी, कंप्लेनेंट आया था जो जीआरपी जवान परविंदर है कि उसने किसी से लिफ्ट ली थी, स्कूटी सवार बंदे से। तो वो जब उससे लिफ्ट ली तो ये जो अपना इसका है ये पंचायत भवन के पास उसने उतार दिया उसे। उसने कहा कि मैं सेक्टर 7 में जाना है और परविंदर जो जवान है उसको जाना था अगरसैन चौक पे। तो उसको वहाँ उतार के उससे फ़ोन मांगा कि सर आप अपना फ़ोन दे, मुझे कॉल करनी है। और उसको फ़ोन लेके उसी टाइम वहाँ से भाग गया। तो इसके बाद जब हमारे पास ये चौकी में आया तो हमारे चौकी इंचार्ज साहब ने तत्परता दिखाते हुए, जल्दी करते हुए वहाँ से अपना बाइक उठाकर, गाड़ी व्हीकल उठाकर उसको तलाश करना शुरू किया। उसकी लोकेशन वगैरह ली, तो जब लोकेशन आई तो उसको तलाश करना शुरू किया और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया।